This is a lengthy problem comparatively. Lengthy in the sense it seems too long. और जब मैं इस प्रॉब्लम को कलेक्ट कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि इसको दो पार्ट में बांट दे क्या, क्योंकि बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम है वो एक ही प्रॉब्लम का दो पार्ट है। दो तरह से उसको ये पार्ट ए पार्ट बी भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि एक साइकी बच्चे की होती है कि जब लंबा प्रॉब्लम देखा तो डर जाता है, तो इस साइकी को हटाने के लिए ज़रूरी है कि वो एक ही साथ प्रॉब्लम को दिखाया जाए उसको। एंड दैट इज़ वाई आई हैव selected the problem which seems so long but it is a very easy problem। इसमें दो पार्ट क्या है कि जो बनना है, क्या बनना है, इंस्टॉल करना है स्लाइड्स को दो तरह के चिल्ड्रन के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए और एक बड़े बच्चे के लिए, और दोनों अलग अलग। ऑब्वियस है कि जब प्रॉब्लम अलग अलग हो गया तो उसमें क्या दिया हुआ है कि जो छोटे बच्चे का है उसमें हाइट तो 1.5 मीटर होगा और एंगल 30 डिग्री। दूसरा है कि हाइट 3 मीटर होगा या एंगल 60 डिग्री होगा। तो इस दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन भी होगा, अलग अलग फिगर भी बनेगा। कहना यह है कि इट सिम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी लेंदी, but it is very easy. What is there is that there are two separate problems of same nature together, and that is why it is looking so। और वैसे भी ये कि सिर्फ प्रॉब्लम को देख के, उसकी लंबाई को देख के कभी नहीं डरना है, हमारा फोकस से भी आपको बताना है। और ख़ास के टीचर यदि आप हैं तो आपको भी कि स्टूडेंट को फ्रीडम फ्रॉम फियर इट इज़ ए पार्ट ऑफ एटीट्यूड। मतलब यदि आप मैथमेटिक्स में किसी स्टूडेंट के एटीट्यूड को फेवरेबल बनाना चाहते हैं और यदि फ्रीडम फ्रॉम फियर उसमें आ गया, इसका मतलब है कि उसका एटीट्यूड फेवरेबल होगा। मेजरिंग स्केल जो एटीट्यूड टुवार्ड्स मैथमेटिक्स का है उसमें एक डायमेंशन फ्रीडम फ्रॉम फियर भी है। तो as you all know, the purpose of my delivering lecture is not to solve the problem, that is why I am explaining in the way कि टीचर भी समझ जाए, स्टूडेंट भी समझ जाए, डरना नहीं है। सो लेट अस ड्रॉ द प्रॉब्लम। दोनों एक ही जैसे एक ही साथ हम बना ही लेते हैं, दोनों सोल्व कर देते हैं, बीच में बड़ा बन जाता है। एंगल वगैरह भी थोड़ा देख लेना। 30 डिग्री वाला ये है तो ये बी सी इसको कर दे, ए बी सी इधर कर देंगे तो ए बी कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर और ये 30 डिग्री। सेम ये है, इसका हाइट थोड़ा बढ़ा दें, यहाँ जगह कम लेंगे, ये ले लें और ये ले लें यहाँ, तो एंगल ये 60 डिग्री बन गया। ये हाइट हो गया, इसमें क्या नाम दें हम, पी क्यू आर दे देते हैं। यस, पी क्यू आर। इसमें क्या है कि पी क्यू कितना है 3 मीटर और एंगल 60 डिग्री। अब ये कह क्या रहा है, निकालना क्या है दोनों में, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, ये निकालना है। स्लाइड का लेंथ आपको निकालना है, लेकिन हमारे पास इसमें भी नॉर्मल दिया हुआ है, उसमें भी नॉर्मल दिया हुआ है, और एंगल तो दोनों में दिया हुआ है, अलग अलग है। तो फार्मूला कौन किससे हमें स्टार्ट करेंगे, फार्मूला हम साइन का लगाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, आप अपना देख लीजिए। और इस फिगर को यदि हम ले तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल बाई हाइपोटेन्यूज, तो पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर। यहाँ कर दे इसको, ये यहाँ होना चाहिए, दिखने में थोड़ा नीचे चला जाता है, इसको पहले ही मार दें। खैर तो देखने में ये थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, पी क्यू बटा पी आर।
अब सब का वैल्यू डाल दें, अब पहले इसमें डालें, पहले इसको अब हम सोल्व कर दें। देख रहे हैं, इसीलिए भी दोनों दो पार्ट में लिखे हैं एक साथ टुगेदर, और जगह भी थोड़ा सा है प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम एक ही तरह का है। उसी को दो प्रॉब्लम चूंकि एक ही साथ साट दिया इसलिए लंबा हो गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होना चाहिए। यस, साइन 30 डिग्री नहीं, वो साइन ये होगा √3/2, ये तो हो जाएगा आपका 1/2। So 1/2 इज इक्वल टू AB 1.5 मीटर डिवाइडेड बाई AC। और निकालना भी आपको क्या है, AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू कितना 3 मीटर। तो ये निकल गया 3 मीटर। इसी तरह से इसमें यदि हम सॉल्व करेंगे तो √3/2 दैट्स राइट, √3/2। और ये PQ कितना मीटर है, 3 मीटर है, ये भर दीजिए। और PR जो निकालना है, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है, सॉरी ये निकालना क्या है, हाइट। तो √3 ये हो गया। अब √3 तो रहने दीजिए, √3/2 सॉरी यहाँ PR निकालेंगे। हमको निकालना भी PR ही है इस प्रॉब्लम में। तो PR इधर गया तो क्या हो जाएगा, PR ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा तो √3। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3 सॉरी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3, जो पिछले सवाल सब में हम लोग किए। क्योंकि ऐसा लिख देंगे तो एक साथ हो गया, यदि ऑप्शन है तो कर देना चाहिए। तो 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, ये एक रूट कट गया तो क्या हो जाएगा 2√3 मीटर, और ये हो गया 3 मीटर। सो ये छोटे बच्चे वाले केस में पहला या ए पार्ट, और ये बड़े वाले बच्चे के केस में जो स्लाइड बनेगा इन ए गिवन सिचुएशन, उसका पूछ रहा है लेंथ। तो लेंथ ऑफ दिस स्लाइड इज इन ईच केस, ये वाले प्रॉब्लम में 3 मीटर, और इस वाले प्रॉब्लम में यहाँ काट कूट के आ गया 2√3 मीटर। तो इसमें दो बातें हमने बताई कि जब भी प्रॉब्लम लंबा दिखे तो एक बार पढ़िए उसको जरूर, ऐसा नहीं कि देख के ही डर जाना। सो इट्स एटीट्यूडनल एस्पेक्ट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द मैथमेटिक्स टीचिंग, या रिसर्च फाइंडिंग्स करता है। और दूसरी बात, इसमें सेम प्रॉब्लम के दो पार्ट थे, दो जगह सेम तरह की चीज़ें बन रही है, खाली हाइट का डिफरेंस है। और जब हाइट का डिफरेंस है तो सब्सिक्वेंटली उसमें चेंजेज होंगे, और इसमें एंगल और हाइट दोनों डिफरेंट, तो प्रॉब्लम सेम ही है, सेम नेचर का है, सिर्फ दोनों प्रॉब्लम को एक साथ रख दिया इसलिए लेंदी हो गया। सो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वाज विलिंग टू टेल एंड मेकिंग यू अवेयर। तो एक तो एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड अदर इज कि लंबे प्रॉब्लम से कभी घबराना नहीं है। थैंक यू।